तेरा नाम मरते मरते करना इतना नाम मरते मरते। हे प्रभु दया निधान तो ऐसा वरदान, हे प्रभु दया निधान तो ऐसा वरदान, हे प्रभु दया निधान तो ऐसा वरदान, हे प्रभु दया निधान तो ऐसा वरदान। जो नहीं ब्रज धाम मरते मरते करना इतना काम मरते मरते। जो नहीं ब्रज धाम मरते मरते करना इतना काम मरते मरते। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए मेरे नैनों में झांकी हो नंदे लाल की, मेरे नैनों में झांकी तो नंदे लाल की, मेरे नैनों में झांकी हो नंदे लाल की, मेरे नैनों में झांकी तो नंदे लाल की। याद करता रहूं अपने गोपाल की, याद करता रहूं अपने गोपाल की, याद करता रहूं अपने गोपाल की, याद करता रहूं अपने गोपाल की। मधुर मधुर मुस्कान और बंसी की तान, मधुर मधुर मुस्कान और बंसी की तान, मधुर मधुर मुस्कान और बंसी की तान, मधुर मधुर मुस्कान और बंसी की तान। त्यज नहीं ब्रज धाम मरते मरते करना इतना काम मरते मरते। त्यज नहीं ब्रज धाम मरते मरते करना इतना काम मरते मरते। बंसी वाले सरकार की जय हो। तुम रूठा करो मैं
मनाया करो। तुम्हें रूठा करो मैं मनाता रहो। तुम्हें रूठा करो मैं मनाया करो। तुम रूठा करो मैं मनाता रहो। याद तेरी मैं आंसू बहाया करो। 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 हो गीता का ज्ञान जमुना जल जल पार। हो गीता का ज्ञान कर जमुना जल पार। हो गीता का ज्ञान जमुना जल जल पार। हो गीता का ज्ञान कर जमुना जल पार। जो नहीं ब्रज धाम मरते मरते करना इतना काम करते मरते। जो नहीं ब्रज धाम मरते मरते करना इतना काम मरते मरते। स्वामी सेवक का नाता निभाना प्रभु। 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 पार बीणा हमारा लगाना प्रभु। पार बीणा लगाना प्रभु। पार बीणा हमारा लगाना प्रभु। पार बेड़ा हमारा लगाना प्रभु। ना बिसराना ध्यान रखो दास की आन। 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 जो नहीं ब्रज धाम मरते मरते करना इतना काम मरते मरते। जो नहीं ब्रज धाम मरते मरते करना इतना काम मरते मरते। जो नहीं ब्रज धाम मरते मरते करना इतना काम मरते मरते। मरते मरते करना इतना काम मरते मरते। निकले तेरा नाम मरते मरते करना इतना काम मरते मरते। निकले तेरा नाम मरते मरते करना इतना काम मरते करना इतना काम मरते मरते। बोल भक्त
वत्सल भगवान की का नाम लेते रहोगे तो भी ठाकुर का नाम मुख से निकलेगा। हाँ, नहीं तो दूसरे बात दोबारा ऐसा राजा हमको नहीं मिलेगा परीक्षित के जैसा। तुरंत शमीक जी ने अपने शिष्य गौरमुख को बुलाया और गौरमुख को बुलाकर कहते हैं कि जाओ, जैसे भी हो राजा परीक्षित को बता दो, उनको मरने का श्राप लगा है और यदि वो कोई उपाय करना चाहते हैं तो अपना उपाय कर सकते हैं। गौरमुख जाकर बताते हैं महाराज परीक्षित को। जब महाराज परीक्षित को पता चला कि मुझे श्राप लग गया है तो महाराज परीक्षित ने कहा, ये तो महात्मा ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। अरे मैं उन राजाओं में सबसे श्रेष्ठ मानता हूं। अरे आज तक किसी भी राजा को ये नहीं पता चला कि उसको कितने दिन में मरना है, पर मैं उन राजाओं में सर्वश्रेष्ठ हूं जो मुझे ये पता चल गया कि मुझे 7 दिन में मरना है। गौरमुख को विदा करते हैं महाराज परीक्षित और अपने बेटे जन्मेजय को बुलाते हैं। जन्मेजय को बुलाकर राजा बनाते हैं और स्वयं अनशन करने के लिए गंगा जी के किनारे चले जाते हैं। आमरण अनशन करने के लिए गंगा के किनारे गए और वहां पर बैठ गए। जब ऋषि मुनियों महात्माओं को पता चला कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा हुआ है, अरे ऐसे राजा को बचाना चाहिए, ऐसे राजा को श्राप नहीं देना चाहिए। सभी ऋषि महात्मा पहुंच गए गंगा के किनारे जहां पर महाराज परीक्षित आमरण अनशन करने के लिए गए थे। महाराज परीक्षित ने सभी ऋषि मुनियों की खूब सेवा की, पाद्य अर्घ आचमनी से उनका पूजन किया, उनका स्वागत किया और सभी ऋषि मुनि महात्मा पहुंचे और सभी आपस में विचार करने लगे कि क्या किया जाए जिससे महाराज परीक्षित बच जाए, कौन सा अनुष्ठान कर दिया जाए कि महाराज परीक्षित बच जाए, उनकी मृत्यु न हो। किसी महात्मा ने कहा कि अरे देवी जी का अनुष्ठान कर दिया जाए, सतचंडी यज्ञ किया जाए, सतचंडी यज्ञ करने से महाराज परीक्षित बच जाएंगे। एक महात्मा ने कहा, ये बात तो सत्य है, ये बात सत्य है कि सतचंडी यज्ञ के करने से बच तो जाएंगे महाराज परीक्षित, पर उसमें समय कितना लगेगा? उसमें समय लगेगा 9 दिन का, और समय कितना है? सिर्फ 7 दिन का समय है। एक महात्मा ने कहा रुद्र यज्ञ कर दिया जाए, रुद्र यज्ञ के करने से महाराज परीक्षित बच जाएंगे। ठीक है, रुद्र यज्ञ से भी बच जाएंगे, पर रुद्र यज्ञ करने में कितना समय लगेगा? रुद्र यज्ञ करने में समय लगेगा 11 दिन का। तो 11 दिन का समय है नहीं, समय सिर्फ 7 दिन का है। सभी ऋषि महात्मा आपस में वार्तालाप कर रहे थे, विचार कर ही रहे थे। उसी समय सब लोगों ने देखा क्या? तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बाले रवधूतवीश। क्या देखते हैं? नंगे धिड़ंगे एक महात्मा चले आ रहे थे, जिनके सर पर, जिनके शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं था। बड़ी बड़ी भुजाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, जटा लगे हुए थे, एकदम श्याम वर्ण के। कौन? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रों, व्यास के पुत्र चले आ रहे हैं, सुखदेव जी महाराज। जब सुखदेव जी महाराज को देखा सबने, जितने ऋषि मुनि महात्मा थे, सब लोग
हाथ जोड़कर खड़े हो गए, स्वागत करने लगे, उनका स्वागत करने लगे। और महाराज परीक्षित ने भी उनका पूजन किया। और महाराज परीक्षित ने पूजन करके उनको बैठाया और एक बात पूछते हैं महाराज परीक्षित। आज प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से, क्या म्रियमाण किम कर्तव्यम। महाराज हम जानना चाहते हैं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन ये आपने उत्तम प्रश्न पूछा है, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है इस संसार के लिए, ये सबकी भलाई के लिए प्रश्न है। अरे प्रश्न जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एक प्रश्न होता है जो तुच्छ होता है, दूसरा होता है कनिष्ठ, तीसरा होता है मध्यम और चौथा होता है उत्तम प्रश्न। चौथा जो प्रश्न है उत्तम प्रश्न, वही अच्छा है। पहला तो जो प्रश्न है तुच्छ, वो तो जो वाद विवाद में हार जीत दर्शाने के लिए जो प्रश्न किया जाए वो तुच्छ प्रश्न है, वो प्रश्न नहीं करना चाहिए। दूसरा है कनिष्ठ, जो परीक्षा लेने के लिए किया जाए, वक्ता की परीक्षा लेने के लिए किया जाए, वो कनिष्ठ है, वो भी प्रश्न नहीं करना चाहिए। और तीसरा है मध्यम, जो अपनी बुद्धि की चतुराई के लिए लोग करते हैं, वो भी प्रश्न नहीं करना चाहिए। सबसे उत्तम प्रश्न है चौथा, जो अपने कल्याणार्थ, अपने कल्याण के लिए जो प्रश्न किया जाए वही प्रश्न अच्छा होता है, वही प्रश्न अच्छा है। तो वही प्रश्न आज महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से किया है। क्या म्रियमाण किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन अरे मरना तो सबको है, एक ना एक दिन सबको मरना है, किसी को जीवित नहीं रहना है, जाना सबको है। पर शंकर भाष्य में शंकराचार्य जी ने लिखा है कि जो जीवन भर चोरी में, बेईमानी में, चाहे जिसमें लगा रहे, सब कुछ छोड़कर उसको जाना पड़ता है, चाहे कितने भी धन दौलत बंगला कोठी जो भी बना ले। हाँ, यदि वो चाहे कि मैं उसके बल पर, धन के बल पर मर नहीं सकता, तो ऐसा कोई नहीं है। अरे आया था ना कोरोना, कितने बड़े बड़े लोग भी, डॉक्टर लोग भी चले गए थे, हाँ, बच नहीं पाए। पर जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, भगवती कृपा, हाँ, उसको कोरोना हो भी गया था तब पर भी वो स्वस्थ हो गया। हाँ? कोई बाल बांका नहीं हुआ उसका, इसलिए क्योंकि वो भगवान नाम संकीर्तन करता रहे, भगवान नाम संकीर्तन करता रहेगा तो उसको कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए महाराज परीक्षित, भगवान नाम संकीर्तन करो। मैं आप जितने प्रश्नों का उत्तर, आप जितने प्रश्न करेंगे मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि अपने भगवान का ध्यान कर लूं, अपने भगवान का संकीर्तन कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आइए सुखदेव बाबा
अपने भगवान का संकीर्तन करते हैं, बंसी वाले सरकार का। और हम भी और आप लोग भी कीर्तन करेंगे किस प्रकार से। हो मोहि भाग गया, मोहि भाग गया, मोहि भाग गया बंसी वाला बनी रे मैं जोगनिया। मुझे भागे बंसी वाला बनी रे जोगनिया। ओ काली कमली वाला, ओ काली कमली वाला बनी रे मैं जोगनिया, बनी रे मैं जोगनिया, बनी रे मैं जोगनिया। मुझे भागे बंसी वाला बनी रे मैं जोगनिया। मुझे भागे बंसी वाला बनी रे मैं जोगनिया। जय हो। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए जय हो। भाई देखिए, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा कहता नहीं हूँ नाचने वचने के लिए। यदि जिनकी इच्छा हो तो वो मटक भी सकता है, मना भी नहीं करते हैं। और ना तो ज़्यादा प्रेशर, काहे से भाई जबरदस्ती तो किसी को नचा सकते नहीं। गोविंद जिसको नचाना चाहे वही नाच सकता है ना, हम किसको नचा सकते हैं जबरदस्ती। तो भैया जिसकी इच्छा हो तो मटक सकता है। बोलो राधे राधे। मुस्काए मीठी बाकी अदाएं, मुस्काए मीठी बाकी अदाएं, नैनों से जादू तीरे चलाए, ओ नैनों से जादू तीरे चलाए, नैनों से जादू तीरे चलाए, ओ नैनों से जादू तीरे चलाए। वो माखन जय हो। वो माखन खाने वाला बनी रे मैं जोगनिया, जोगनिया वो माखन खाने वाला बनी रे मैं जोगनिया, बनी रे मैं जोगनिया, बनी रे मैं जोगनिया। मोहि भाग गया, मोहि भाग गया, मोहि भाग गया बंसी वाला बनी रे मैं जोगनिया, बनी रे मैं जोगनिया। जय हो। बोले बंसी वाले सरकार की जय हो। कुंजे गलीने में जमुना के तट पे, ओ कुंजे गलीने में जमुना के तट पे, कुंजे गलीने में जमुना के तट पे, ओ कुंजे गलीने में जमुना के तट पे, भरी
गगरिया चले वो मटके भरी गगरिया चले वो मटके भरी गगरिया चले वो मटके भरी वो गगरिया चले वो मटके वो गैया वो गैया चराने वाला बनीर में जोगनिया वो गैया चराने वाला बनीर में जोगनिया गैया चराने वाला बनीर में जोगनिया वो गैया चराने वाला बनीर में जोगनिया बनीर में जोगनिया बनीर में दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा केसरिया श्याम तिलक लगाए केसर श्याम तिलक लगाए केसरिया श्याम तिलक लगाए ओ केसरिया श्याम तिलक लगाए शोभा मुकुटे की बरनी न जाए ओ शोभा मुकुट की बरनी न जाए शोभा मुकुटे की बरनी न जाए शोभा मुकुट की बरनी न जाए मेरे दिल को जय हो मेरे दिल को जय मेरे दिल को चुराने वाला बनीर में जोगनिया और मेरे दिल को चुराने वाला बनीर में जोगनिया मेरे दिल को चुराने वाला बनीर में जोगनिया मेरे दिल को चुराने वाला बनीर में जोगनिया बनीर में बंसी वाला बनीर में जोगनिया जोगनिया बनीर में जोगनिया बनीर में जोगनिया बनीर में जोग श्री राधे हरिओम मृत्यु सबकी होती है मृत्यु सबकी होती है किसी की मृत्यु बिगड़ती है और किसी की मृत्यु सुधरती है तो बिगड़ती किसकी है जो भगवान नाम संकीर्तन से दूर रहते हैं भगवान का नाम नहीं लेते भगवान की कथा को नहीं श्रवण करते ऐसे लोगों की मृत्यु बिगड़ती है और जो भगवान नाम संकीर्तन में लगे रहते हैं भगवान ध्यान में लगे रहते हैं हाँ? वो उनकी मृत्यु सुधरती है जो सिर्फ लक्ष्मी के चक्कर में रहते हैं हाँ? तो उनकी मृत्यु क्या होती है बिगड़ती है इसलिए लक्ष्मी वहीं रहेगी कहाँ जहां नारायण का नाम होगा ना कहते एक बार की बात लक्ष्मी जी में और नारायण जी में झगड़ा हो गया तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो लोग हमको ज्यादा मानते हैं हमको
ज्यादा याद करते हैं। नारायण ने कहा नहीं, ज्यादा लोग हमको याद करते हैं। नारायण ने कहा ठीक है, चलो इसका फैसला हो जाए। ठीक है, फैसला हो जाएगा। तो नारायण ने कहा देखो, मैं जाता हूं, ब्राह्मण का वेश बनाकर अब खूब कथा सुनाऊंगा। सब लोग मेरे सामने बैठकर कथा सुनेंगे मेरी कथा को। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, जाइए। नारायण चल दिए, ब्राह्मण का वेश बनाकर गए एक जगह पर, एक गांव में, और एक सेठ जी के पास गए। बड़ा धन संपन्नता था। तो सेठ जी के पास गए, सेठ जी से कहते हैं कि चलिए कथा का आयोजन करिए, कथा श्रवण कराए। सेठ जी ने कथा का आयोजन कर दिया। कथा में भीड़ खूब लग गई, लोग कथा श्रवण करने खूब जाते हैं। बड़ी भीड़ हुई कथा में। तो नारायण ने कहा देखा, मेरी कथा में भीड़, सब मेरे लिए आए हैं, नारायण की कथा को सुनने के लिए। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, अब ये तो आपने किया, अब हमारी बारी देखिए। लक्ष्मी जी गई एक बुढ़िया का वेश बनाकर। एक स्त्री थी, वो जल्दी जल्दी अपना काम करके कथा श्रवण करने के लिए जा रही थी, और तभी ये लक्ष्मी जी बुढ़िया माई का वेश बनाकर पहुंच जाती हैं, और उस महिला स्त्री से कहती हैं कि देवी, मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिले? उस स्त्री ने कहा देखिए माताजी, आप दूसरे जगह चली जाइए, अभी हमको कथा में बड़ा विलंब हो रहा है। महाराज जी आए हैं, बड़ी अच्छी कथा श्रवण करा रहे हैं, हमको कथा में विलंब हो रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा बुढ़िया माई का वेश बनाकर कि देखिए कथा में आप चली जाना, थोड़ा एक गिलास पानी तो पिला दो, उसके बाद कथा में चली जाना। जब बार बार लक्ष्मी जी ने कहा तो उस स्त्री ने कहा ठीक है, अच्छा जल्दी करिएगा, पानी पी के जाइए, अब ये मत कह दीजिएगा कि भोजन भी करना है। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, पानी तो पिला दो। तो गई, एक गिलास में पानी लेकर आई, और जैसे ही गिलास में पानी दिया और लक्ष्मी जी ने पानी को पिया और गिलास उसको वापस किया, तो गिलास जो लाई थी, स्टील की लाई थी, बन गई सोने की। सोने की गिलास जब बन गई तो जो पानी लेकर आई थी उसने सोचा किसके हाथ में एक गिलास पानी दिया, वो सोने का गिलास बन गया। यदि इसको बैठाकर भोजन करा दिया जाए थाली में, तो थाली भी सोने की हो जाएगी। हाँ, बड़ा अच्छा होगा। अब वो बार बार हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे देवी जी, आप जो भी हैं, आप चलिए, आपको भूख भी लगी होगी, प्यास, हाँ, पानी से काम नहीं बनेगा, भूख भी लगी होगी, आप कुछ खा लीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं, आप जाइए, आपको विलंब हो रहा है, आपको कथा में जाना है। अरे नहीं नहीं, जाने दीजिए, कथा तो होती रहेगी। हाँ, अरे पहले अब आप आई हैं, आपकी सेवा कर लूं, आप बुढ़ापा हैं, कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद जाओ। तो लक्ष्मी जी बैठ गई खाने के लिए, थाली में लाई खाने, भोजन खाने लगे, तो वो थाली भी सोने की हो गई। अब वो जो भी सामान देती तब सोने की हो जाती। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि काम करो, तुम अब जाओ, कथा श्रवण करके आओ, मैं यहीं पर हूँ। हाँ, मैं यहीं पर हूँ, कहीं जाओगी नहीं, जाओ आप कथा सुनकर आओ। अब वो तो गई, कथा सुनने चली गई, कहाँ अब उसका मन कथा में लगे। हाँ? और एक तो स्त्रियों से कोई बात छुपती नहीं है। हाँ? ये तो स्त्री जी का श्राप लगा हुआ है। तो गई, अब उसका मन कथा में नहीं लग रहा था। वो बगल वाली से कहती है धीरे से, करी हमारे घर में एक बुढ़िया आई है, उसको जो भी सामान दो तो वो सोने का बना देती है। अच्छा, इतना है? धीरे से वो बुढ़िया बगल वाली उठकर गई, चली। दूसरे से कहती हैं, दूसरे वाले भी उठकर गई,
तीसरे से कहती है, तीसरी वाली अब जितने लोगों से कहती थी, धीरे धीरे सब लोग चले गए उस बुढ़िया के पास। अरे देवी जी आज हमारे घर चलिए, आज हमारे घर आप भोजन करिए, आज हमारे घर भोजन आपका रहेगा, आज हमारे घर। एक एक दिन करके सब लोग उस बुढ़िया माई लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाने लगी। अब धीरे धीरे जो कथा में भीड़ हो रही थी वो भीड़ कम होती गई। अब एक दिन तो ऐसा हुआ, वो स्त्री ने सेठ जी जो कथा का आयोजन किए थे, सेठ जी के यहाँ कहीं पहुंच गई। सेठ जी को बताई कि हमारे गांव में कोई ऐसी बुढ़िया आई है तो उसको जो भी सामान दो, जो भी छुएगी वो सोना हो जाएगा। अच्छा चलो देखें। गए सेठ जी उस बुढ़िया माई लक्ष्मी जी को कहते हैं कि देखिए माता जी, आज आपको हमारे घर चलना है, आज आपको हमारे घर चलना है, आज आपका भोजन सब हमारे यहाँ रहेगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा देखो मैं आपके यहाँ तो चलूंगी, मैं आपके यहाँ चलूंगी, पर मेरी एक शर्त है। क्या? लक्ष्मी जी ने कहा वो जो बूढ़ी ब्राह्मण को आप अपने घर में रखे हो, पहले उस ब्राह्मण को घर से निकालो, उसके बाद मैं आपके यहाँ चलूं। अब सेठ जी धन के लालच में गए, ब्राह्मण देवता से बोले हे ब्राह्मण देवता। वो ब्राह्मण कौन थे? नारायण थे। ब्राह्मण देवता से कहते हैं कि ब्राह्मण देवता बस ठीक है, अब आपकी कथा हो गई, अब आप जाइए कहीं दूसरा द्वार देखिए, अब आपको आपकी जरूरत नहीं है हमारे यहाँ। भगवान बने ब्राह्मण देवता बोले अरे सेठ ये कैसी बात करे, अरे अभी कथा 3 दिन हुई, हाँ 3 दिन कथा हुई और अभी 4 दिन की कथा बाकी है, पहले से ही मुझे भगा देना। अरे हो गई ठीक है, अब कथा उतना नहीं होनी हमारी, अब आप हमारे यहाँ से जाइए। भगा दिए ब्राह्मण देवता ने। अब बुढ़िया माई को बुलाए, बुढ़िया माई को बुलाए, बुढ़िया माई आई और बुढ़िया माई भी जब ब्राह्मण देवता चले गए तो धीरे धीरे लक्ष्मी भी चली गई। लक्ष्मी जी जाने लगी तो बूढ़ो सेठ ने कहा अरे माता जी आपने कहा ब्राह्मण देवता को निकाल दो तब मैं आपके यहाँ चलूंगी। अरे मैंने ब्राह्मण को निकाल दिया तब आप मेरे घर से क्यों जा रही हो? तो लक्ष्मी जी ने कहा, बुढ़िया माई बनी लक्ष्मी जी ने, कि देखो मैं वहीं जाती हूँ जहाँ पर नारायण रहते हैं, जहाँ नारायण नहीं रहते हैं वहां मैं नहीं। चले गए भगवान नारायण और लक्ष्मी भी चली गई। लक्ष्मी जी ने कहा देखा मेरा प्रभाव? नारायण से कहते हैं कि मेरा प्रभाव आपने देखा? आप कितनी कथा सुना रहे थे, भीड़ मचाए थे, पर मैंने आपकी कथा को, जितने आपके भक्त थे सबको अपनी तरफ खींच लिया। तो नारायण ने कहा देखो लक्ष्मी जी ठीक है, आपने मेरे भक्तों को अपने तरफ खींच लिया, पर कब खींचा? और क्या कहता है? कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। श्रवण तुम कर नहीं पाओगे, श्रवण तुम कर नहीं पाओगे, श्रवण तुम कर नहीं पाओगे, श्रवण तुम कर नहीं पाओगे। श्रवण कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? श्रवण कर भरी जवानी में बुढ़ापा भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है?
इसीलिए भैया जब तक कानों से सुनाई दे, हाँ, तब तक भजन खूब सुनो, भगवान की कथा खूब सुनो, नहीं तो बुढ़ाई आवे लगे तो काने से कम सुनाई पड़े। हाँ, तो कहीं आम तो सुनब इमली, तैसे बढ़िया जब सही बात दबाई। और क्या कह रहा है, आंख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, 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 दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। जय हो, दोनों हाथ उठा के। राधे राधे। और क्या कर रहा है कवि, पैर से लंगड़े हो जाओगे, 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 तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने राधे तीरथ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ? बुढ़ापा किसने देखा है, हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ? पता चला बुढ़ौती आई गई, हाँ, और जाय के समय आई गई। दान पुण्य न के रहबत काव करी है, घरे वाले कही हैं जा 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 दौड़ के जा पंडित जी के बुलाए के लिए आवा और बाबू से गौदान कराई दे। पता लाग पंडित पहुंच गए, चला बुढ़ऊ ला कुछ जल अक्षत पकड़ और गाय की पूंछ पकड़। अब पता चला हाथ काम ही नहीं करता, गाय की पूंछ पकड़े की जगह कुछ दूसरे पकड़ ले हैं, लात पकड़े न मारे लात, तो बुढ़ऊ जाए के चार ढूंढनिया बाहर गिरे। यहाँ इससे बढ़िया जब तक हाथ सलामत बा, हाँ, तब तक दान पुण्य खूब कैले, पैर में ताकत बा खूब तीरथ कैले, नहीं तो कतौ चढ़ने पौबा माता वैष्णो देवी के दर्शन करे जाबे तो है घोड़ा खच्चर गधा चले चढ़े के पड़ी। हाँ
आंखी से जब तक दिखाए तबे कुछ देख सके, तो भगवान का दर्शन कही सके थे, दिखाए नहीं तो का कही पाऊगा कुछ नहीं। इसलिए जब तक सही सलामत रहे तभी तक सब कुछ अच्छा लगता है ना। ये तो एक अलग दृष्टांत था, एक अलग कथा थी सृष्टि विस्तार की। पर भागवत के माध्यम से जो सृष्टि विस्तार की कथा है, अब उसे सुनिए आप लोग। भागवत के माध्यम से नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार करना प्रारंभ किया विष्णु जी के आदेश से। तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने 4 ऋषियों को उत्पन्न किया। 4 ऋषि कौन? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन 4 ऋषियों को उत्पन्न किया और 4 ऋषियों को आदेश करते हैं कि आप जाओ और सृष्टि विस्तार करो। 4 ऋषियों ने मना कर दिया कि बाबा हमें सृष्टि विस्तार करने में आनंद नहीं है, हम तो भगवान का भजन करना चाहते हैं, आप हमें आशीर्वाद दें और हम भगवान का भजन करें। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है जाओ। तो सनकादिक चले गए बद्रीनाथ और वहीं पर जाकर आज तक भजन करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान भूत भावन भोलेनाथ को प्रकट किया। भोलेनाथ प्रकट हुए, हाथ जोड़कर कहते हैं कि आदेश करिए, हमारे लिए क्या आदेश है। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि विस्तार करो। भोलेनाथ ने कहा ठीक है जाते हैं सृष्टि विस्तार करने। अब भगवान भोलेनाथ चल दिए, भूत प्रेत पिशाच राक्षस कीड़ा बिच्छी गोजर इन सब की सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। और जब भूत प्रेत हुए तो भूत प्रेत ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा बाबा ने कहा अरे भोलेनाथ, ये सृष्टि विस्तार आप कर रहे हो कि सृष्टि विस्तार करने से पहले ही सृष्टि की को समाप्त कर दोगे आप। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखिए हमको तो ऐसी इसी प्रकार की ही सृष्टि विस्तार हम कर सकते हैं, कहिए तो करें नहीं तो आदेश करें, जाएं हम भगवान का भजन करें कैलाश में। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ आप कैलाश, वहां भगवान का भजन करना, ऐसी सृष्टि मत करिए। उसके बाद 9 ऋषियों को उत्पन्न किए। 10वें हुए नारद, सबको आदेश करते हैं कि जाओ सृष्टि विस्तार करो। सबने मना कर दिया कि हमें सृष्टि विस्तार नहीं करना है। ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से करदम जी को उत्पन्न किया। करदम ऋषि को आदेश करते हैं कि आप जाओ सृष्टि विस्तार करो। तो करदम जी ने कहा ठीक है पिताजी, आप कहते हैं तो मैं सृष्टि विस्तार करूंगा, पर कुछ दिन के लिए आप हमें भगवान का भजन करने दें, उसके बाद मैं सृष्टि विस्तार करूंगा। करदम जी भी चले गए सृष्टि विस्तार भगवान का भजन करने। अब ब्रह्मा जी ने सोचा अब किस प्रकार से सृष्टि का कर्म आगे बढ़े। तो उन्होंने अपने वाम भाग से और दाहिने भाग से 2 एक पुरुष और एक स्त्री को प्रकट करते हैं, जिनका नाम मनु और शत्रुपा हुआ। ब्रह्मा जी ने आदेश किया कि जाओ आप दोनों जन मैथुनी सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु महाराज ने कहा ठीक है पिताजी, हम सृष्टि विस्तार करेंगे, पर अभी सृष्टि विस्तार हम करें कहाँ, यहाँ तो पृथ्वी का कोई पता ही नहीं है, यहाँ तो सब जल ही जल है। उसी समय ब्रह्मा बाबा को आती है छींक, और उसी छींक से एक वाराह निकलता है छोटा सा, और देखते ही देखते बड़ा विशाल काय हुआ। बोल वाराह भगवान की जय। कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। आगे बढ़े तो बस एक माँ मिली है,
जो प्रेम से मिले हैं, सादर से मिले हैं। और बहनें भी मिली हैं, तो बहनें मिली हैं तो मुस्कुरा कर मिले, भगिनी मिली बहुत सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली ही बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, बहनी मिली बहुत मुस्काता। राम सिया जय राम, राम सिया जय राम। सादर उन्हीं मिली एक माता, बहनी मिली बहुत मुस्काता। राम सिया जय राम, राम सिया जय राम, राम सिया जय राम। सादर से केवल कुशल क्षेम पूछने वाली एक माँ मिली है, और बहनें जो मिली हैं वो बहुत मुस्कुरा कर मिले। देखिए, मुस्कुराना ठीक है, पर बहुत मुस्कुराना वो ठीक नहीं है। हाँ? जैसे किसी को देखकर बार बार हंसते रहो, हाँ? वो अच्छी बात नहीं है। उसी प्रकार से मिले